हेलो बच्चों, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8.7 एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स। दिस इज द एक्सरसाइज प्रॉब्लम 8.7। बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ द हार्मोनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज बी नॉट 510 नैनो टेस्ला। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, ये कितना दिया हुआ है? बी नॉट इज इक्वल टू 510 नैनोमीटर टेस्ला। ठीक है ना? तो हम इसको पहले लिख लेते हैं आंसर। हियर बी नॉट इज इक्वल टू 510 नैनो टेस्ला। अब नैनो के लिए हम क्या करते हैं? नैनोमीटर के लिए हम यहाँ पे 510 लिख देते हैं। नैनो का मतलब होता है बच्चा 10 का पावर 9। ठीक है ना? तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? 10 का पावर 9 नहीं होता, 10 का पावर -9 होता है। तो यहाँ पे -9, अब टेस्ला लिख देते हैं। 1 नैनोमीटर होता है 10 का पावर -9, तो सिंपली हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए। अब आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना? व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दोनों ही होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही होता है। तो यहाँ पे जो है मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी नोट दिया हुआ है। तो बच्चों एक रिलेशन है, वी नो the relation between amplitude of magnetic field B naught and amplitude, अब बच्चों इसको स्मॉल ए से भी लिख सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर हो, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है ना, ये किसके बराबर होता है? यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट सी होता है ना, ये होता है ई नोट अपॉन बी नोट के बराबर। कहने का मतलब जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों का जो रेशियो है, ये आपको क्या देगा? आपको स्पीड ऑफ लाइट सी दे देगा। ठीक है ना? तो हम यहाँ पे हमारे पास बी नोट है, सी की वैल्यू हम जानते हैं। हियर सी इज इक्वल टू 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आपको पता है कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, वो स्पीड ऑफ लाइट से ही मूव करेगा, इसलिए सी की वैल्यू इतनी हो जाएगी। अब आपको बी नोट दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ है, ई नोट आप नहीं निकाल सकते, आप निकाल सकते, आप तो इस फॉर्मूला से आप लिख सकते हैं कि ई नोट किसके बराबर होगा? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड या एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो जाएगा आपका बी नोट इंटू सी के बराबर। बी नोट की वैल्यू है हमारे पास में 510 नैनो टेस्ला। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं -10 का पावर 9 से। अब ये टेस्ला में आ जाएगा और सी की वैल्यू है आपका 3 इंटू 10 का पावर 8। सारे वैल्यू को सिर्फ पुट कर देते हैं बस। ये हो जाएगा आपका 510 मल्टीप्लाई यहाँ पे 3, अब 10 का पावर 9 और 10 का पावर 8, ये बच जाएगा 10 का पावर -1। ठीक है ना? अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ये 0 है और यहाँ पर भी 10 है, तो सिंपली आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 51 मल्टीप्लाई 10 इंटू 3 इंटू 10 का पावर -1। इससे ये क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। अब 51 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 51 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आपका हो जाएगा 3 × 1 = 3 और 5 × 3 =
15, ठीक है ना। तो अब बच्चों आपको फाइंड यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आप फाइंड कर रहे हो या एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हो। आपको पता है यहाँ पे ई नॉट किसके बराबर हो जाएगा, ई नॉट विल बी इक्वल टू 153 और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, तो न्यूटन पर कूलम लिख देंगे। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। ये इसका आंसर हो गया। दैट्स ऑल।